बात ये करेंगे कि कोर्ट से न्याय क्यों नहीं मिलता, क्या वजह रहती है। क्या समय रहते एविडेंस में कमी रह जाती है, बात होते होते कुछ कमियां रह जाती हैं, क्या वजह है। कई चीजें अगर हम देखें तो हम समझते हैं और देखते हैं आखिर वजह क्या है, न्याय कहां फंस जाता है, न्याय मिलता मिलता कहां रुक जाता है। बड़ी आशा होती है कि इस बार की तारीख पर न्याय मिलेगा या इस बार तो हमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन फिर सिलसिला शुरू होता है कि न्याय तो हमसे बहुत दूर चला गया, कोसों दूर चला गया, उस न्याय के तो आसपास भी नहीं है हम। ये प्रक्रिया अनवरत चलती है और इसी प्रक्रिया में उलझ गया है राज्य का शिक्षा मित्र, राज्य का अनुदेशक और अन्य संविदा कर्मी जो रोज सरकार से गुहार लगाते हैं कि साहिब बहुत वक्त हो गया, कुछ तो वेतन बढ़ा दो, कुछ तो तनख्वाह बढ़ा दो ताकि हमारा भी परिवार पल सके। वकील साहब के सामने ही मैं बैठा हुआ था, एक व्यक्ति का अभी फोन आया, 2 बेटियों की शादी है, कैसे करेगा वो बेचारा, उसका क्या है सहारा। नवंबर के माह में शादी है, हमने कुछ सुझाव दिया है, 1-2 दिन में हम कल जब अपने स्थान पर होंगे और बात करेंगे तो फिर आप लोगों के बारे में बात करेंगे और उस बेटियों के लिए भी शादी के बारे में सोचेंगे कैसे हो। तो ये सब चीजें क्यों रह जाती हैं वकील साहब, कहां पर आती है रुकावट। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। और वो सिस्टम क्या है? कोई भी केस आज तक आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, सिविल कोड था, सीपीसी थी, है सीपीसी अभी, लेकिन किसी भी केस के बारे में टाइम बाउंड डिसीजन है ही नहीं। सब कुछ लिखा जाता है, हमारे संविधान में भी टाइम बाउंड डिसीजन नहीं है कि किसी में तो लिखा जाए कि इस तरह के केस या ऐसे केस का निपटारा इतने समय के अंतर होगा। नहीं, निश्चितता है, निश्चितता का माहौल है ही नहीं। ये न्यायिक प्रणाली जो अंग्रेजों से शुरू हुई अब भारतीय है, हमारी भारतीय न्याय पद्धति है, हमारी भारतीय न्याय संहिता है, उसके बावजूद भी ये टाइम बाउंड वाला सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जिसका लाभ माननीय न्यायाधीश भी लेते हैं जिम्मेदारी से बचकर, माननीय जो लर्नड एडवोकेट हैं वो भी लेते हैं, वादी भी लेता है, प्रतिवादी भी लेता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लेती है, कोर्ट का स्टाफ भी लेता है। वो सब प्रयास है उनके उनके सबके बहुत प्रयास है। कई कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स 6-6, 7-7, 8-8 बजे शाम तक चलती है। कई न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के घर पर फाइलें ले जाते हैं और आदेश करते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, रातों दिन काम करते हैं घर पर बैठकर, अपनी छुट्टियों में भी काम करते हैं, काम सरकारी कर रहे होते हैं लेकिन छुट्टी ले रखी होती, ऐसे भी न्यायाधीश है। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे वादी भी है, प्रतिवादी भी है, एडवोकेट भी है। अभी काउंटर देना है, समय था दे सकते थे, नहीं दिया, उसके लिए जिम्मेदार कुछ क्लाइंट भी हैं, वो भी कहते हैं अभी पैसे नहीं है, तारीख ले लो, अब अगली पे देंगे, अब अगली में ये हो गया है, तारीख ले लो। ये जो भावना है ये हमें विलंब से न्याय की तरफ ले जाती है, जिससे विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। किसी अब जिस पार्टी का सिविल में है स्टे हो गया तो वो सोचता है अब इस केस को कई पीढ़ियों तक ले जाएंगे, तो स्टे वैकेट करने की प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और हाईकोर्ट ने शुरू की। कुछ लोग क्रिमिनल लॉ में बेल हो गई तो अब इस केस को लंबा ले जाना है, जब तक बेल नहीं हो रही जल्दी जल्दी चला लो।
तो ये अपने हिसाब से जो चलाई जाती प्रक्रिया, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट में तो निश्चित किया भी गया कि 90 दिन या उसके अंतर्गत डिसीजन करना है। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इससे अलग है। प्रयास बहुत होते हैं, सरकारें भी प्रयासरत हैं, कानून मंत्रालय भी प्रयासरत है, माननीय न्यायाधीश भी प्रयासरत हैं, कोर्ट स्टाफ, उनके इंटर्न, रजिस्ट्रार सब प्रयासरत रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और समय से न्याय का ना मिल पाना इस बात को जन्म देता है कि लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं कि तुम्हारा तो अभी फैसले नहीं हुआ, अब तो किसे बहस याद रहेगी, अब तो फिर से बहस करो, अब तो भूल ही जाएंगे सब। तो इस तरह से ऐसी कयास और ये बात और ये जब चर्चा समाज में होती है तो न्याय की जो हमारी मजबूत अवधारणा है कि एसेस टू